हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका रैपिड रिवीजन में, जहाँ पे हम पहुँच गए चैप्टर 3 के पार्ट 3 में, सॉरी 4th में, और जहाँ हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, इससे पहले हमने कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ी। दूसरी रिएक्शन हमने जो पढ़ी वो थी एसिड के साथ, और अब हम बात करने वाले हैं वाटर के साथ। देखो, वाटर के साथ रिएक्शन का जो कंसेप्ट है मेटल का, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग है। मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो यहाँ पे ये दो टाइप से हो सकती है। हो क्या सकती है? एक तो वो मेटल्स एक तो वो मेटल्स जो शो करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, और एक वो जो नहीं करते, डोंट शो रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप के मेटल्स हैं, एक जो रिएक्शन शो करते हैं और एक जो रिएक्शन शो नहीं करते। तो सबसे पहले ही बात कर ली जाए रिएक्शन जो शो नहीं करते, तो देखो बेटा वही बात, हाइड्रोजन होगा वाटर में। अब हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो सब क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वो सारे क्या हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखनी है, ये बात आप कंठस्थ कर लें। तो डोंट शो रिएक्शन में हमारे पास आता है लेड, रिएक्शन शो नहीं करता, Cu कॉपर नहीं करता, मरकरी नहीं करता, Au नहीं करता, Ag नहीं करता, Pt नहीं करता। लेड, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ऐसे मेटल्स हैं जो इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करती, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। वाटर के साथ रिएक्शन शो करने वाली मेटल्स की अगर बात की जाए तो देखो, वाटर के साथ भी हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाती हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है जो विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। पहली आ जाती है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर देती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर देती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा गर्म पानी चाहिए, और कुछ ऐसी होती है जिनको बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी चाहिए। मेटल्स हैं या फिर जमूरे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 ऐसी मेटल हैं जो ठंडे पानी के साथ भी नहा सकती हैं, रिएक्शन दे सकती हैं, और तुम्हारे को रिएक्शन मिल जाएगी। दूसरी आती है जो थोड़े से गर्म पानी के साथ देती हैं, वार्म वाटर। तो वार्म वाटर के लिए हमारे पास आता है Mg, मैग्नीशियम, ये वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देता है। और तीसरी हमारे पास आती हैं विद स्टीम, भाप के साथ रिएक्शन। स्टीम का मतलब हो गया वाटर जब गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में वाटर कब जाता है? वाटर गैसियस स्टेट में जाता है जब टेम्परेचर 100 डिग्री को क्रॉस कर जाए। 100 डिग्री पे बॉइलिंग होती है, तो 100 डिग्री पे जब क्रॉस कर जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे को मिलती है रिएक्शन। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये जो है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं। देखो, तुमने सुना होगा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। क्या गया? ओह, मैच शुरू हो गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ODI। चलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वाटर जब बॉईल होता है, बॉइलिंग से ऊपर जाता है, स्टीम बनती है, तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, ऑक्साइड बनेगा ये तो कंफर्म है, मेटल ऑक्साइड बनेगा कंफर्म है। लेकिन देखो, मेटल ऑक्साइड 2 तरीके होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर डिसोल्युबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वहां पे क्या बनता है? वहां पे तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होता है तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड। और जहां पे वाटर इनसोल्यूबल है ना, ऑक्साइड बनता है, वहां पे मेटल ऑक्साइड क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो देखो, पोटेशियम
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, MgO हो गया, Na2O हो गया, K2O हो गया, ये बेटा ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर डिजोलेबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इनका फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे Mg की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इनकी रिएक्शन अगर तुम वाटर के साथ कराओगे, स्टीम के साथ कराओगे, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। अब इनके ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल ना होने के कारण जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड ही बचता है। Al2O3, Fe2O3 है ना, ZnO, ये हमारे पास बचता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं भाई। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन तो आ जाती है पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन। पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और हाईली एक्सोथर्मिक, देखो इनके सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर वाटर सोल्यूबल। पोटेशियम और सोडियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये वाटर में तो सोल हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। अब वाटर में सॉल्यूशन बना लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। फाइनल प्रोडक्ट होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलो रिएक्शन करते हैं। सोडियम की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, H2O के साथ, तो तुम्हारे को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज। साथ में हाइड्रोजन गैस कैसे हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और साथ में हीट, साथ में आएगी हीट, ठीक। अब देखो बेटा पोटेशियम की भी लिख ही देते हैं। तो पोटेशियम की रिएक्शन जब H2O वाटर के साथ होगी तो KOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, साथ में खूब सारी हीट रिलीज होगी। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, पोटेशियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, वो हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। दिस रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक that H2 catches fire। इतनी रिएक्टिव होती है, इतनी विगरस होती है, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि ये जो H2 रिलीज हुआ बेटा, ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, और इनके ऑक्साइड जो है वो Na2O बनेगा, ठीक है, K2O बनेगा। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनता है। वो हमारे पास क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। बात करें इनको बैलेंस करने की, तो इनको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने में क्या करना है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 2 ये रहे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2, हो गए 4, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2, हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो ये है सोडियम की और पोटेशियम की इक्वेशन। बात करें कैल्शियम की रिएक्शन की, देखो कैल्शियम की रिएक्शन में एक गेम आता है, गेम क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से करा है। कैल्शियम भी क्या है, कोल्ड वाटर के साथ, ये भी किसके साथ रिएक्शन दे देता है, कोल्ड वाटर के साथ दे देता है, और ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे देता है, ठीक है। अब जब कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, सॉरी वाटर के साथ कराओगे, तो इसमें भी जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है, इसमें भी जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है वो वाटर सोल्यूबल है। अब वाटर सोल्यूबल है तो बेटा क्या करेगा, ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो ये वो चीज़ बनाएगा, साथ में क्या करेगा, H2 रिलीज करेगा, साथ में H2 रिलीज करेगा, और साथ में हीट, साथ में क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। ये रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम की रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या कर सकती है, ये हाइड्रोजन। अब देखो Ca में जो ये हाइड्रोजन रिलीज हुई है ना, उसके अंदर थोड़ा सा
इतनी एक्सोथर्मिक तो ये भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि खुद से आग पकड़ ले। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स दोगे तो आग पकड़ लेती है, ठीक है, ये बात हुई। लेकिन यहाँ एक नया एक क्वेश्चन बनता है, एक कंसेप्ट आता है कि क्वेश्चन आता है Ca इज हैवियर देन वाटर स्टिल फ्लोट्स ऑन इट, वाई? Ca जो कैल्शियम जो है वो वाटर से हैवी है, ऑब्वियस सी बात है भाई। कैल्शियम, अगर कैल्शियम का टुकड़ा आप देखोगे तो काफ़ी भारी होता है, पानी की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये वाटर पे तैरता है। अब आपने 10th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर के ऊपर कोई चीज़ तैरे इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो, तो अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो उस पर तैरेगा। लेकिन यहाँ वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होने पर भी कैल्शियम उसके ऊपर फ्लोट करता है, तो इसका रीज़न क्या है कि वो फ्लोट करता है। अब इसका रीज़न ये है बेटा, इसका रीज़न ये है कि जब कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, ये कैल्शियम का टुकड़ा है, तो इस कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ हुई तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। इसकी सरफेस पे क्या बन जाते हैं? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, दिखते भी हैं ये, है ना? क्या बन जाते हैं? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं, और इन हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण हमारी जो कैल्शियम मेटल है वो वाटर पे फ्लोट करती है। सेम इसी कंसेप्ट से मैग्नीशियम भी क्या करता है? वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। सेम इसी कंसेप्ट से मैग्नीशियम भी वाटर पे फ्लोट करता है। अब जब तक वो मैग्नीशियम या कैल्शियम का टुकड़ा पूरा उसके साथ रिएक्ट नहीं कर लेगा, CaOH नहीं बना लेगा, तब तक वो उस पर फ्लोट करता रहेगा, छुन 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 करके रिएक्शन होती रहेगी और वो उस पर फ्लोट करता रहेगा। अगर सोडियम को भी हम जब स्टार्टिंग में वाटर में डालते हैं, तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर कभी आपके टीचर दिखाएं तो बहुत छोटा सा टुकड़ा जब आप बीकर में डालो तो वो नाचता है और फिर फटता है। तो वो नाच क्यों रहा है? मेटल है, वो तो डूब जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, उसमें H2O बना, वो H2 गैस बनी, बाहर बबल बनाए, उसको एक बार ऊपर उछालती है और फिर फट जाती है, और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि आग लग जाती है। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि आग लग जाती है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट से Mg भी क्या करता है? वाटर पे फ्लोट करता है। यहाँ से एक यही क्वेश्चन निकलता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, रिएक्शन लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या करता है? वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देता है। वार्म वाटर के साथ रिएक्शन देने का रीजन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा? देखो, इसका रीजन वही है बेटा जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े हैं कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है, वही चीज़ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर होती है, उसको जब तक वो लेयर पेनिट्रेट नहीं होगी, जब तक उस लेयर के आर पार नहीं जाएंगे, तब तक क्या नहीं होगा? रिएक्शन नहीं होगी। तो वो लेयर पेनिट्रेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? वार्म वाटर होना चाहिए। अब वार्म वाटर होगा तो वो लेयर पेनिट्रेट हो जाएगी, मैग्नीशियम क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? हमारी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ देखें, तो किसके साथ होगी? वार्म वाटर के साथ होगी। और इसका ऑक्साइड में क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल होता है। इसके कारण बेटा क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट विल बी मेटल हाइड्रोक्साइड। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो बेटा क्या बनेगा? क्या होगा? Mg की रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, H2O के साथ कराओगे, बना लेगा क्या? MgOH ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से तुम्हारे सामने बन जाएगा। बात करें बैलेंस करने की, दो ठीक है, जैसे करिए ये लो, हो गया बैलेंस। चलो, तो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम की। अब ये तो हो गई वार्म वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखो, कोल्ड वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ, ये किसके साथ हो गई? वार्म वाटर के साथ। अब आती है स्टीम के साथ, रिएक्शन विद स्टीम। इसका डायग्राम में एक हमारे को एक्टिविटी दे रखी है, उसका डायग्राम बेटा कई बार क्वेश्चन बनता है। डायग्राम जो है वो क्वेश्चन है अपने आप में,
पूछा जा सकता है। इसका डायग्राम क्या है? क्वेश्चन है। इसका डायग्राम क्या है? क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसका डायग्राम क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन किस किस की होती है? स्टीम के साथ रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की, आयरन की और किसकी? जिंक की। H2O, H2O, H2O। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनसोल्यूबल होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ AlFeZn, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इसके कारण क्या होगा भाई? इसके कारण ये होगा कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोक्साइड ना बनके क्या बनेगा? हमारा बनेगा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, Zn, जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारे क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे, ना कि कोई दूसरा प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या होगा अभी देखो, एल्यूमिनियम की फेरस की जिंक की रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। यहाँ का बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा ZnO प्लस H2। तो यहाँ पे इनके क्या बन जाएंगे? ऑक्साइड बन जाएंगे। बात करें अगर इक्वेशंस को बैलेंस करने की, तो बात करें इक्वेशंस को बैलेंस करने की, तो इसको बैलेंस कर दो भाई। 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो होगा क्या? नहीं 3, यहाँ लगा दो 3, यहाँ लगा दो 3, हो गया बैलेंस। इस रिएक्शन को अगर Fe वाली रिएक्शन को बैलेंस करें तो Fe वाली रिएक्शन को बैलेंस करो तो ऑक्सीजन 4, यहाँ लगाओ 4, यहाँ लगाओ 3, तो कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूने 8, तो 4 यहाँ लगा दो। नीचे वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये हमारी हो गई रिएक्शन विद स्टीम, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डायग्राम। रिएक्शन विद स्टीम का डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिएक्शन विद स्टीम का डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। तो इस डायग्राम में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, हमें क्या लेना है? एक स्टैंड लेना है, ठीक है। उस स्टैंड पे हमें फिक्स कर देनी है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब के आगे हमें क्या करना है? यहाँ पे लगा देनी कॉर्क, और कॉर्क से हमें निकाल देनी एक डिलीवरी पाइप, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। इस डिलीवरी ट्यूब को हमें ले जाना है एक बीकर में, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर। और यहाँ हमें रखना है एक उल्टी टेस्ट ट्यूब। ये स्टैंड को पूरा करते हैं, ये स्टैंड हो गया पूरा। चलिए, ये क्या है? स्टैंड है। ये क्या है? डिलीवरी ट्यूब है, ठीक। यहाँ आपको क्या रखना है? यहाँ पे रखनी है आपको ग्लास वूल, यहाँ रखनी है आपको ग्लास वूल, ठीक। ग्लास वूल जिसके अंदर क्या है? ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। और यहाँ रखनी है आपको फाइलिंग ऑफ Fe, आयरन की छीलन। और यहाँ आपको रख देना है एक बर्नर, जिसमें से आपको हीट देनी है इसको। इसके अंदर हमारे पास वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर। और वाटर के अंदर तुमने ये टेस्ट ट्यूब क्या रखी हुई है? उल्टी रखी हुई है, पूरी में वाटर भरा है। अब देखो ग्लास वूल क्या होती है? ग्लास वूल कांच का चूरा होता है ना, ग्लास का चूरा होता है, जिसको हम वाटर में डिजोल्व करके सोक करके इसके अंदर डालते हैं। भाई ऐसे सीधा देखो, जिस सेटअप में ये रखी हुई है उस सेटअप में तुम यहाँ पे पानी तो नहीं रख सकते, है ना। तो यहाँ पे स्टीम बनने के लिए ग्लास वूल के अंदर वाटर डाला जाता है ताकि ये जल्दी से स्टीम बनाए। और यहाँ पे रखी होती है आयरन की छीलन, है ना, जैसे हम पेंसिल छीलते हैं वैसी छीलन, सॉरी।
इस फाइलिंग पे जैसे ही यहाँ से स्टीम बनेगी वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक गैस बनेगी जो कि हाइड्रोजन गैस है। ये गैस यहाँ से होते हुए इसके अंदर जब जाएगी तो यहाँ बबल्स बनाएगी, बुलबुलें उठाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस स्टोर हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी का डायग्राम है। ये डायग्राम एक बार क्वेश्चन मैंने यहाँ पढ़ा है कहीं पे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम पूछ सकता है कि डायग्राम ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टीम विद आयरन, ठीक। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद आयरन में ये डायग्राम आपसे पूछ सकता है। बात करें Cu, Hg, Ag, Au, Pt, ये सब क्या करते हैं, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करते, ना ही कोल्ड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ही वार्म वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। सॉरी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।